मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती। और जो भी दोषी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहां पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहां की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहां से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहां की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म जुर्म होता है, और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूं, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी इस जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आने वाले दिनों में न सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, बल्कि उस सजा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। ममता बनर्जी लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं और वो कितना स्ट्रगल करके आने सड़क से आज यहाँ पहुंची हैं। कितने उन्होंने जख्म खाए हैं, कितनी चोट मिली है उनको, कितनी तकलीफ हुई है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर साबित कर दिया है। पूरे देश को, समाज को उनके ऊपर गौरव है। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अकेली सिंगल मुख्यमंत्री महिला इस कदर कर रही हैं और इस तरह सर्वधर्म समभाव के साथ अपने बंगाल परिवार को, अपने समाज को, यहाँ के लोगों को और देश को की दशा कितना अच्छा करने में लगी हुई है, सही दिशा दे रही है। हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। लेकिन ये भी देखा है हमारे कुछ मित्रों का और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने, वो जो है जब कोई मौका मिलता है ऐसा लगता है बहुत डिस्परेट हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। वो हर बार अटैक करते हैं और डायरेक्ट कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहां भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और देखिए उसका लोगों ने कैसे जवाब दिया। और खासकर यहाँ का सेक्रेटरी जनरल बहुत बढ़िया यूथ आइकॉनिक डैशिंग लीडर है यहाँ का, अभिषेक बनर्जी। उन्होंने कैसे उनको पर्दाफाश किया, उनके वीडियो के जरिए, उनका ऑपरेशन करके, वीडियो ऑपरेशन के जरिए कैसे रिकॉर्डिंग करके सारी बातें सामने लाने की कैसे मिली भगत थी यहाँ के सेंट्रल रूलिंग पार्टी और यहाँ के बीजेपी के कुछ दोस्तों की कारस्तानी थी। ये कारनामा था और ये एक्सपोज हुआ, लोगों को समझ में आ गया। यहाँ भी इस तरह की बात करना, अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उसकी इंक्वायरी हो रही है। अगर उसकी इंक्वायरी हो रही है, हाईकोर्ट का फैसला आएगा, सीबीआई उसमें अपनी जांच की रिपोर्ट देगा, उसके बाद बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।